आप सबका आज की इस प्रेस वार्ता में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आप जानते हैं कि 14वीं विधानसभा का जो है 7वां सत्र 18 दिसंबर से 21 दिसंबर तक विंटर सेशन के रूप में धर्मशाला में आयोजित हो रहा है और उसी उपलक्ष्य में हम आपके साथ समक्ष हैं और मीडिया के माध्यम से जो इस सत्र में जो सूचनाएं हमको प्राप्त हुई हैं उसको मीडिया से शेयर करते हुए हिमाचल प्रदेश की जनता तक वो पहुंचे, इसके लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ये है। तो जैसे मैंने कहा कि 4 बैठक होंगी और जो बिजनेस अभी तक विधानसभा सचिवालय के पास जो हमें मिला है सत्ता पक्ष और विपक्ष से, उसमें स्टार्ट क्वेश्चंस, तारांकित क्वेश्चंस जिनको स्टार्ट बोलते हैं, ओरली जो रिप्लाई होते हैं, वो 248 है, जिसमें ऑनलाइन 128, ऑफलाइन 120 और जो अनस्टार्ड हैं अतारांकित वो 68, जिसमें 32 ऑनलाइन है और 36 ऑफलाइन। जो विभिन्न नियम हैं जिसमें जो अभी तक जो सूचनाएं हमको प्राप्त हुई हैं वो नियम 62 के अंतर्गत 5, 63 के अंतर्गत 1 और नियम 101 के अंतर्गत 5, नियम 130 के अंतर्गत जो है 3 जो है सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। आप जानते हैं कि ये जो 4 सीटिंग्स हैं उसमें एक प्राइवेट मेंबर्स डे है, जिसमें माननीय सदस्य जो है रेजोल्यूशंस जो है वो विधानसभा सेक्रेटेरिएट को भेजते हैं, बैलेट होता है और बैलेट के बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसको अप्रूव करती है और 1 दिन प्रश्नकाल के बाद उसके लिए समर्पित होता है। तो शुक्रवार को है और बाकी 3 सीटिंग्स में जो बिजनेस है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो हमारे माननीय सदस्य हैं या सरकार की तरफ से कोई बिल है, विधेयक हैं, ये सारे जो है प्रेजेंट होते हैं और वो चर्चा में आते हैं और हम उन चर्चाओं को जो है बिजनेस जो सर्कुलेट होता है उसके माध्यम से उसको हम वहाँ पर दर्शित करते हैं। तो ये तो सूचनाएं जो अभी तक हमको प्राप्त हुई हैं और एक और निर्णय पिछले सत्र में जिसकी चर्चा हुई थी कि जैसे लोकसभा में, राज्यसभा में और देश की अन्य विधानसभाओं में 0 आवर की शुरुआत हुई है, हिमाचल विधानसभा में अभी तक नहीं थी और इसका एक प्रयोग जो है हमने मानसून सत्र में किया था, लेकिन वो उस समय जो उसकी जो नियम है और जो प्रोसीजर है, जिस तरीके से वो 0 आवर में जो विषय उठने हैं उसके संबंधित जो प्रोसीजर लोकसभा राज्यसभा अडॉप्ट करती है, उसको हमने अडॉप्ट कर जो है एक मौका जो है माननीय सदस्यों को हमने दिया है 12 से 12:30 बजे तक, जो 0 आवर के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के जन जन से जुड़े हुए या हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए किसी भी ऐसे विषय को जो है वो माननीय सदन में उठा सकते हैं और उसकी सूचना पहले विधानसभा सचिवालय को देंगे।
सत्र शुरू होने से 1.5 घंटा पहले वो सूचना मिल जानी चाहिए और एक व्यक्ति जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 विषय जो है वो उठा सकेगा। विषय की सार्थकता कि उसका कंटेंट क्या है, ग्रेविटी क्या है और उसके अंदर जो है जो 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 लेटेस्ट कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसको अन्य नियमों के तहत माननीय सदस्य नहीं रख पा रहे हैं, तो उसकी जो इजाजत जो है वो मेरे द्वारा एज ए स्पीकर जो है हम देंगे और आधा घंटा तक उन माननीय सदस्यों को समय देंगे जो 2 और 3 मिनट के अंदर अंदर अपने विषयों को रखेंगे। सरकार की तरफ से अगर माननीय मंत्री चाहें तो जवाब दे सकते हैं, अन्यथा वो विषय जो है उठता है, डिपार्टमेंट को जाता है और डिपार्टमेंट उसके ऊपर जो है जवाब उन माननीय सदस्यों को भेजता है। मतलब चर्चा नहीं होती उसके ऊपर कोई भी। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर इंट्रोड्यूसिंग इन हिमाचल प्रदेश विधानसभा to provide an opportunity to the honorable MLAs so that any urgent issue, important issue, which is a public issue, they can raise by virtue of a 0 hour in the Vidhan Sabha with the permission of the chair. ये एक जो है हमने और शुरुआत की है और जैसा धर्मशाला की जो हमारी विधानसभा का जो परिसर है ये अक्सर चर्चा में आ रहा है अब और कि इसमें जो है एक विंटर सेशन के अलावा इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो हमने अभी जो है वैसे तो जैसा आप जानते हैं कि हम नेबा पर आ गए, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, और उससे आप परिचित होंगे क्योंकि पहली ये विधानसभा है जिसने ई प्रणाली को शुरू किया था। ये देश की विधानसभाओं में, लोकसभा में सबसे पहले ई विधानसभा के रूप में जाने वाली विधानसभा है जिसकी शुरुआत उस समय के मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के समय में और उस समय के अध्यक्ष माननीय हमारे बुटेल साहब जो थे उनके समय में हुई। अब ई विधानसभा की जो मॉडल है उसको सारी विधानसभाओं ने अडॉप्ट किया, लोकसभा ने भी अडॉप्ट किया और अब केंद्र सरकार जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री है वो चाहते हैं कि सारी विधानसभाएं और लोकसभा, राज्यसभा जो है एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से जो है उनकी जो प्रोसीडिंग्स है वो अवेलेबल हो। तो नेवा का जो ऐप है उसके माध्यम से जो है देश भर की विधानसभाओं की जो कार्रवाई है वो एक एक व्यक्ति जो है जान सकता है घर बैठे हुए कि विधानसभा के अंदर क्या क्या हुआ है और किस किस माननीय सदस्य ने किन किन विषयों के ऊपर चर्चा लाई है और क्या क्या वहां पर संवाद हुआ है। तो ये भी पहली बार हो रहा और ये जो हमारी विधानसभा धर्मशाला में है जिसका जो परिसर है ये पहले जो है ई पर नहीं थी, ये अब जो है हमारी जो यूनियन पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री है उसके माध्यम से हमको 8 करोड़ के करीब जो है बजट जो है मिला है जिससे हमने यहाँ जो है इस विधानसभा को भी ई विधानसभा में अब परिवर्तित किया है। अब ये अभी तक पहला एक्सपेरिमेंट है, अभी कुछ इश्यूज हैं, अभी मिनिस्ट्री ऑफ जो है पार्लियामेंट्री अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कुछ लोग आए हैं, लोकसभा से भी कुछ लोग आए हैं जो उन सारे इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं। हमने भी कुछ ऐसे इश्यूज लोकसभा के माध्यम से वहां भी रखे हैं और जो शिमला में जो विधानसभा है जहां हमारा मॉडल ई विधानसभा के रूप में सबसे पहले था, क्योंकि अब ई विधानसभा तो हमारा अपना मॉडल था, अब नेशनल अगर ई जो नेवा से जुड़ना है तो हमको सारी चीजें जो है वो वहां पर दोबारा से बदलनी होगी, सारा जो मॉडल है। तो उसके लिए भी हमने जो है 8.5 करोड़ का एक प्रपोजल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो उन्होंने मांगा है उन्हें उनको भेजा है ताकि लोकसभा की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा जो एक ऐतिहासिक है और जो है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सबसे पुरानी विधानसभाओं में वहाँ संसद भी होती थी, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले भी वहाँ पर जो है सिलेक्टिव गवर्नमेंट के रूप में 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, 1999 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसके माध्यम से वहाँ जो है संसद का संचालन होता था समर में।
तो वही विधानसभा का परिसर आज हिमाचल विधानसभा के पास है। कुछ समय वो पंजाब के पास भी रहा, वहाँ ऑल इंडिया रेडियो भी रहा, विधानसभा का सचिवालय भी रहा। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक, हम भी चाहते हैं कि उस सारे जो मॉडल जो लोकसभा में है उसके जो गैजेट्स हैं वो वहाँ पर हमारे माननीय सदस्यों को मिले, ताकि टोटल जो है ई विधानसभा का जो हमारा जो कंसेप्ट है, हम ई इसलिए जा रहे हैं ताकि पेपरलेस हो जाए, एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी, क्योंकि जो पेपर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा इस्तेमाल करती थी वो भी करोड़ों में था, ताकि वो पेपर सारी प्रणाली जो है ई पर आए। अब तो डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है देश भर में, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है एक ये जो है विशेष कार्यक्रम है, और मेरा ख्याल है पीएमओ भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं नेबर को। तो हम ये चाहते हैं कि जो लेटेस्ट जो ये प्रणाली है उससे हिमाचल प्रदेश भी जुड़े, और ये परिसर जो है इसका अधिक से अधिक इस्तेमाल हो। उसके लिए सीपीए में अभी एक अधिवेशन हुआ था दिल्ली में हमारा, जब लोकसभा चुनावों के बाद पहला अधिवेशन, जिसमें देश भर के स्पीकर्स और लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन उसमें उपस्थित थे। ये निर्णय लिया गया है कि युवा सांसद हो, पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनके जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो भी जो है विधानसभाओं में जो है संसद के माध्यम से वही मुख्यमंत्री, वही स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष के रूप में, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के रूप में जो है वहां पर चर्चा करें, और चर्चा करने के बाद हिमाचल प्रदेश के जो विषय हैं किस प्रकार से उन विषयों के ऊपर उनका क्या मत है जो है उन जो है इन ये जो आयोजन है इनसे पता लगे। तो उसके लिए भी हम जो है आने वाले समय में युवा सांसद यहाँ हो, पंचायती राज से चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनका सम्मेलन यहाँ पर हो, और जो हमारी अर्बन बॉडीज हैं उनके जो काउंसलर्स हैं वो भी यहाँ पर, या मेयर्स वगैरह जो हैं, जो कमेटी के प्रेसिडेंट वगैरह हैं, वो भी सम्मेलन कर सकते हैं। वो इसलिए किया जा रहा है ताकि विधानसभा मात्र सीमित ना रहे एक चुने हुए प्रतिनिधियों तक, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने संविधान तो पढ़ा है, एग्जीक्यूटिव पढ़ा, लेजिस्लेचर पढ़ा, जुडिशरी पढ़ा, पर उनकी फंक्शनिंग क्या है, किस प्रकार से लेजिस्लेचर फंक्शन करता है, और ये आम व्यक्ति तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, जो है उस दृष्टि से ये उपयोगी होगा। और वैसे तो हिमाचल विधानसभा में हमने प्रयास किए पिछले जो है 2 वर्षों से कि स्कूल के बच्चे ज़्यादातर जो है प्रोसीडिंग्स देखने के लिए आए, वहाँ आए हैं, विश्वविद्यालयों के बच्चे आए हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बच्चे आए हैं। यहाँ भी हमने इजाज़त दी है कि बच्चे जो हैं ज़्यादातर विधानसभा की कार्रवाई को देखें, ताकि भविष्य तो वही है देश का, ताकि उनको पता लगे कि विधानसभा के माध्यम से हम क्या करते हैं और कैसे हमारे जनप्रतिनिधि अंदर संवाद करते हैं। तो उस दृष्टि से भी हम इस विधानसभा को आगे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से साल भर की गतिविधियां यहाँ हों, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और एक और जो आइडिया जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी डिस्कस किया है और अभी जिला प्रशासन से भी डिस्कस किया है कि हम इस परिसर को जो है टूरिस्ट के लिए और आम जनमानस के लिए सत्र के बाद भी खोलेंगे ऑन स्पेसिफिक परमिशन, टिकट के आधार पर, ताकि वो आए। जैसे लोकसभा में टूरिस्ट जाता है, हम जब जाते हैं बाहर तो हम भी वहाँ की जो विधानसभाएं हैं उसको देखते हैं, उनके परिसर को देखते हैं। उसी प्रकार से जो है हम भी इस विधानसभा को जो है आने वाले समय में ये जो है खोलने, ये आम आदमी के लिए, टूरिस्ट के लिए सिलेक्टिव बेसिस के ऊपर, परमिशन के बेसिस पर खोलने की तैयारी भी कर रहे हैं। और वो आए, परिसर भी देखें, या कैफे वगैरह का अरेंजमेंट भी हो, और चाहे वो पान भी हो, ऐसी व्यवस्था भी करेंगे। साथ साथ में आप जानते हैं जब यहाँ आते हैं प्रशासन के अधिकारी आते हैं, हम आते हैं, तो खर्चा होता है, होटल्स में ठहरते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इसी परिसर के साथ एक लैंड हमने आइडेंटिफाई किया है जहाँ हॉस्टल कम होटल का निर्माण होगा, और वो साल भर जो है जब तक सत्र नहीं होता, 1 हो 2 हो आने वाले समय में, तब तक तो वो कमर्शियली यूज होगा।
और जब सत्र होगा तो एक्सक्लूसिवली दैट विल बी यूज्ड बाय द ऑनरेबल एमएलए एंड मिनिस्टर अदर देन। So this is what I wanted to say. If any question, any query, you can ask. Thank you. इस विधानसभा सत्र का ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट भी इसका ऑनलाइन तो है हमारा, यूट्यूब पर तो सारी कार्रवाई जाती है, पर लाइव वाला अभी तक फैसला हम ले रहे, क्योंकि लाइव विधानसभा की कार्रवाई के लिए और बजट की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स को हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो उनका जो बजटिंग था बहुत था, लाखों में था। तो अभी यूट्यूब पर तो हैं हम, लेकिन हम आने वाले समय में जैसे जैसे फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी ठीक होगी, क्योंकि अभी तो इसकी लाइबिलिटीज भी हमने पूरी की हैं पिछले, और वो लाइबिलिटीज को 14वीं विधानसभा की नहीं है, 13वीं विधानसभा से हमने कुछ लाइबिलिटी भी है। तो हम चाहते हैं कि जैसे जो है या तो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर या मिनिस्ट्री जो है वहां से हमको फाइनेंशियल सपोर्ट दे, ताकि हम विधानसभा की कार्रवाई को लाइव भी कर सकें। सर, बीजेपी के कुछ एमएलए का जो मामला है वो आपके पास है सर, उस पर सर कब तक जो है वो डिसीजन जो है वो आ सकते हैं? वो विधानसभा के अंदर की कार्रवाई है, और वो जो है जवाब वगैरह आ चुके हैं उनके, तो वो अभी लंबित है, वो विधानसभा के अंदर की प्रोसीडिंग है, अंदर ही डिसाइड होंगी। सर, विधानसभा के सत्र को देखने के लिए जो लोग बाहर से आते हैं उनको पास की दिक्कत होती है, क्योंकि जब तक विधानसभा के जो लीडर हैं या उनके जानने वालों का सिग्नेचर बाहर नहीं जाता है, तब तक उनको घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। क्या नई व्यवस्था परिवर्तन, नई प्रणाली के तहत सिर्फ आधार कार्ड पर उनको सुरक्षा की सारी चीजें माप तोड़ करके अंदर आने दिया जा सकता है? कुछ ऐसी व्यवस्था? वो आपका जैसे सुजेशन फॉर एक्शन एंड इट इज ए गुड सुजेशन, लेकिन दो बातें हैं, एक तो सिक्योरिटी का इशू है। आधार कार्ड के ऊपर हम परमिट कर दें, अब कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी कि किसके मन में क्या चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, और वो विधानसभा में नागरिक होने के नाते विधानसभा की कार्यवाही को देखने के लिए आ रहा है, या कहीं कोई किसी प्रकार की कोई जो है वहां पर कोई जो है वो ऐसा विषय ना जो है पैदा करे। तो उस इशू से, क्योंकि हम एमएलए को इसलिए कहते हैं ताकि ये पता रहे उनको, क्योंकि चुनाव क्षेत्र से आए वो व्यक्ति जो है अगर कोई अप्रिय घटना अंदर करता है तो ही इज ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि विधानसभा के अंदर अब कहीं भी कोई उल्लंघना होगी किसी भी व्यक्ति के द्वारा तो वो तो फिर अंदर कार्रवाई हो जाती है, और उसी समय जो है उसकी जो है आगे जो भी कार्रवाई होनी है, क्योंकि अभी तक तो विधानसभा 1985 और 90 में कुछ लोगों ने अंदर जाके जो खुरापात की, तो विधानसभा ने अंदर से ही 15 दिन की सजा दे दी थी। तो इसलिए कोई ऐसा लैप्स ना हो, सिक्योरिटी उस दृष्टि से जो है हम ये व्यवस्था रखी है, लेकिन दिस इज ए सजेशन फॉर एक्शन, वी विल थिंक ओवर दिस। सर, आपने होटल कम हॉस्टल की बात की, इसका स्वरूप क्या होगा? ये भविष्य में होटल कम हॉस्टल का मतलब यह है कि इट विल बी ए हॉस्टल इन द शेप ऑफ ए होटल, और जब साल भर जब विधानसभा नहीं लगेगी तो इट विल बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पज। हाँ, वो हम मतलब इस बिल्डिंग को बनाने के बाद वी कैन थिंक ओवर कि उसको लीज आउट एक्टिविटीज को करना है या इसको लीज आउट किसी प्राइवेट एजेंसी को करना है, वो तो दैट इज विद इन द प्रोसीजर। सर, ये जो विधानसभा भवन को इसको परिसर को खुला रखने के लिए पर्यटकों के लिए और अन्य लोगों के लिए जो प्लान बनाया है, इसको कब तक लागू करने की योजना है? बस अभी इस पर चर्चा हो रही है बहुत गंभीरता से, बस माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे, नेता प्रतिपक्ष से भी करेंगे, और उसके बाद फिर जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। तो जिस सभी सहमति से ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये खुला रहे, और ये परिसर जो है, क्योंकि खुला रहने से इसकी रिपेयर रेनोवेशन में भी थोड़ा सा जो है हमको कोई कठिनाई नहीं होगी। जब बंद रहता है तो फिर आखिर में जब खुलता है तो बहुत परेशानी होती है। फिर आए टूरिस्ट आते हैं यहाँ जो आश्रम है वहाँ भी आते हैं, तो और ये बहुत अच्छा जो हमारा जो कैंपस है ये बहुत अच्छा है, तो टूरिस्ट अंदर आना भी चाहते हैं लेकिन परमिशन नहीं होती है। वी कैन गिव देम बाय परमिशन वहाँ पर, तो उसका रेवेन्यू भी जनरेट होगा, विधानसभा की मेंटेनेंस में भी काम आएगा।
सर शीतकालीन सत्र के दौरान बहुत कम वक्त मिलता है तपोवन विधानसभा को। लोअर हिमाचल के तमाम लोग यहाँ आते हैं, कई लोग मिलते हैं, इतना कम वक्त क्यों सर? अब ये देखो, हमारा काम है, हमें काम देंगे 10 दिन का 10 दिन करेंगे, हमें काम देंगे 4 दिन का 4 दिन करेंगे। अब ये जो सिटिंग्स का जो मामला है, दिस इज डिसाइडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द गवर्नमेंट डिसाइड्स कि कितनी सिटिंग्स हमको करनी है। तो जो प्रपोजल उनका आया उसको हमने अप्रूव करके गवर्नर साहब को भेजे, नोटिफाई हो गया। जो गवर्नमेंट से प्रपोजल जितना आता है वो जो है उसको अप्रूवल दे दी जाती है। वैसे 35 सिटिंग्स का हमने जो है रखा है, पर इट इज नॉट ए मैंडेटरी। ये हाउस के अंदर पावर है, अगर 35 से कम जो है दिन की सिटिंग हुई है तब भी हाउस अंदर रेजोल्यूशन मूव करके मेजॉरिटी में उसको पास करके जो है वो उन सिटिंग को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। लेकिन अभी तो दूसरा साल ही है, अभी तो 31 हुई, 27 हुई, 13वीं विधानसभा की मैंने देखी थी अभी रिपोर्ट। तो 13वीं विधानसभा ने, जो इससे पिछली विधानसभा रही है, उसने भी कभी 35 दिन पूरे नहीं किए। वो तो 5 वर्ष तक सत्ता में रही, उसका रिकॉर्ड है मेरे पास अभी। जो 13वीं विधानसभा की जो सिटिंग्स हैं 13, उसमें 2017 के एंड तक बन जाती है तो दोनों हो जाता है। 23 सिटिंग हुई इसमें, 18 में 34 सिटिंग हुई, 2019 में 30 सिटिंग हुई, 2020 में 25 सिटिंग हुई, 2021 में 31 सिटिंग हुई, 2022 फिर जो है 20 सिटिंग हुई। हमने पिछली बार 31 कर दी, 27 कर दी। तो ये जो है 13वीं की तो है, पीछे की कुछ विधानसभा है जिन्होंने 34 दिन में किए कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन आज भी देश में सबसे ज्यादा जो वर्किंग डेज है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के केरला के बाद है। पंजाब विधानसभा, हरियाणा विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, मैं तो कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ तो 5 दिन, कोई 10 दिन, कोई 15 दिन, कोई 20 दिन काम करते हैं। तो फिर भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सिटिंग्स जो है हम 30 से ऊपर ही करते हैं। कभी कभी जो है जैसे पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो जिसकी वजह से सेशन जो है प्रीपोन करना पड़ा था। अब टूरिस्ट सीजन स्टार्ट हो जाता है और होटल्स जो है हम जो है फिर टूरिस्ट के लिए कई तरह की कटराई है, टूरिस्ट का है, ट्रैफिक का है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज है। पर एनीवे हमको तो काम मिले दोनों दलों से, तो हम ज्यादा 10 दिन भी चला सकते हैं। और ये परिसर बन गया है। अब तो अभी असम के जो स्पीकर मुझे कह रहे थे कि आप कैसे करते हैं ये, क्योंकि मैं भी अपने प्रदेश में जो है अब जो है कुछ जिले ये चाह रहे हैं कि वहाँ अलग से जो है समर सेशन या विंटर सेशन वहाँ हो, तो किस तरह से करें। तो मैंने उनको समझाया। तो ये एक मॉडल बन गया है देश की अन्य विधानसभाओं के लिए जिसके पास 2 परिसर है। हाँ, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है ये जरूरी है। अभी तक 18 सत्र हो गए यहाँ पर। एक तो वहाँ तपोवन में वहाँ हुआ जो कॉलेज के परिसर में, बाकी 17 तो यहाँ हो चुके। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ सेशन लगने से एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो लाखों लोगों तक वो कार्रवाई इन 18 सदनों में पहुंची है और लोगों ने देखा भी है अपने प्रतिनिधियों को अंदर से जो है वर्चुअली यहाँ पर जो है वर्चुअली तो वो देखते रहते हैं, वैसे भी देखा उन्होंने उनकी क्या परफॉर्मेंस यहाँ पर है। सर, विपक्ष के जो विधायक हैं अब ये आरोप लगाने लग पड़े हैं कि अध्यक्ष जो है वो पक्षपात करते हैं सदन में। पता नहीं, मुझे तो कोई पता नहीं। आप बोले आरोप लगाने पड़े हैं आप, जो कोई किसी ने कोई पार्टी हो जाता है। ऐसा है ना, कौन क्या बोलता है इस पर तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। पर एज ए स्पीकर जो मेरे दायित्व हैं, फंक्शंस हैं, मैं उसके अनुरूप ही काम करता हूँ, नियमों के अनुरूप ही काम करता हूँ। और अंदर मेरा रोल न्यूट्रल है, मैं न्यूट्रल ही रहता हूँ। रूल नियम जो इजाजत देते हैं इजाजत दे देता हूँ, रूल नियम नहीं देते इजाजत, तो चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो या किसी कोई और सदस्य हो। तो विधानसभा नियमों के आधार पर चलती है और नियम मैं नहीं बनाता, नियम विधानसभा ही बनाती है। और जब बन के आ जाते हैं तो मेरे पास वो अधिकार क्षेत्र है जिसका मैं प्रयोग करता हूँ। थैंक यू।